अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं अब्दुल करीम हनीफ, आप सब देख रहे हैं इमाम अकेडमी। मैंने पिछले लेक्चर में आपको दो टॉपिक्स पढ़ाए थे, लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2, केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, साइंटिस्ट डिस्कवरीज एंड ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अब हमारा नया टॉपिक है मैटर। देखो, मैंने मैटर के ऊपर एक ब्रीफ वीडियो बनाया है, इसमें मैं आपको सिर्फ शॉर्टली इसके बारे में बताऊंगा। बाकी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फिर आप वहीं से देख लेना, ठीक है। या मैं प्लेलिस्ट के अंदर भी वो वीडियो इंशाल्लाह डाल दूंगा। अभी शुरू करते हैं मैटर। देखो, मैटर मैंने आप सबको पहले भी बताया था, मैटर किस चीज़ को कहते हैं। मैटर कहते हैं एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास। हर वो चीज़ जो वजन घेरती है, जगह घेरती है, हम उसको मैटर कहते हैं। या मार्कर ले लो, या किसी किस्म का मतलब मेरा चश्मा ले लो, या किसी या कोई रिंग वगैरह हो गया, माइक हो गया, या बहुत किस्म के आप एग्जांपल दे सकते हैं। चाहे रेत का एक मैंने आपको कहा था कि छोटा जर्रा भी हो, उसको भी हम मैटर कहते हैं। यार हर चीज़ इस कायनात की, इस दुनिया की, इसी के ऊपर मैटर करती है। बाकी इसके 3 फॉर्म है, सॉलिड है, लिक्विड है और है गैस। बाकी अभी मतलब नॉर्मल आता है प्लाज्मा, फोर्थ टाइप के अकॉर्डिंग। ये चारों इनके सॉलिड कहते हैं जो मतलब बारीपन होता है, जिसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा कंजस्ट होते हुए आपस में। लिक्विड के थोड़े दूर दूर होते हैं, गैस के तो और भी ज़्यादा दूर दूर होते हैं क्योंकि फैले हुए होते हैं। बाकी प्लाज्मा जो है हमारे अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती। इसकी जो सेंटीग्रेड है ना, -273 सेंटीग्रेड है। इसके बारे में मैंने वो टॉपिक वगैरह आप देखेंगे तो आपके सारे थॉट्स क्लियर हो जाएंगे। बाकी अगर आप ये डायग्राम को देखें, इस डायग्राम के अंदर आपको क्या बोल रहे हैं, सॉलिड से मोर एनर्जेटिक लिक्विड है, लिक्विड से मोर एनर्जेटिक गैस है, गैस से मोर एनर्जेटिक क्या है, प्लाज्मा। मतलब जितना आप एनर्जी बढ़ाएंगे, सॉलिड के कंजस्ट हैं, आप थोड़ा उनको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो लिक्विड में थोड़े खुले हो जाएंगे, फिर लिक्विड के अंदर उनको और थोड़ा एनर्जी देंगे तो गैस में और ज्यादा खुलेंगे, फिर गैस में अगर करें तो प्लाज्मा में और ज्यादा खुलते जाएंगे। ये बेसिकली हो गए मैटर के 4 स्टेट्स। बाकी 2 चीज में डिवाइड है, एक सब्सटेंस, एक मिक्सचर। सब्सटेंस कहते हैं प्योर पीस ऑफ मैटर, मैटर का प्योर पीस। प्योर मीन्स मतलब इसके अंदर बिल्कुल मतलब किस्म की उस प्योरिटी को नहीं कहते कि मतलब एक होता है, लेकिन सब्सटेंस बेसिकली कहते हैं कि हम जैसे कि इसके सब्सटेंस होता है 2 टाइप्स के अंदर, एक एलिमेंट्स है, एक कंपाउंड है। कि इसके अंदर मतलब किस किस्म के सब्सटेंस आ सकते हैं, तो बेसिकली इसके बारे में। और इनकी शेप वगैरह सब कुछ एक जैसी फिक्स होती है। बाकी दूसरा है मिक्सचर। मिक्सचर हम कहते हैं इम्प्योर, इम्प्योर पीस, इम्प्योर पीस ऑफ मैटर, मतलब उसमें प्योरिटी वगैरह नहीं होती। जैसे कि मिक्सचर हम कहते हैं मतलब 2 चीज को हम कंबाइन, जैसे पानी और नमक को मिलाएंगे एक मिक्सचर बन जाएगा। ऑयल को अगर आप मतलब ज्यादा उनके अंदर डिजोल्व करें तो मतलब एक मिक्सचर बन सकता है, लेकिन नॉर्मली बनता नहीं है। लेकिन उसके साथ अगर आप एक सोप वगैरह कुछ लें तो उसके अंदर डिजोल्व हो जाते हैं हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, जो वाटर लविंग और वाटर से नफरत करने वालों मतलब इसके वजह से, जैसे सोप है। मैं आपको आपको इंशाल्लाह इसके ऊपर एक मतलब वीडियो बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। ये मतलब बेसिकली ऐसी मेरी, मैंने आपको बोल दिया कि मतलब शुगर को आप डिसॉल्व कर लें या किसी दूसरी चीज को, उसको मिक्सचर कहते हैं। बाकी मिक्सचर डिवाइडेड 2 में, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस उन मिक्सचर्स को कहते हैं जो सेम, होमो का मतलब सेम, जो सेम टाइप के होंगे, और हेट्रो का मतलब डिफरेंट, जो डिफरेंट के टाइप के होंगे। जैसे कि मैं आपको भी एक एग्जांपल दूं, इसके अंदर आप ये 2 बीकर ले लिए आपने 2 बीकर, इसके अंदर भी आपने क्या डाला, वाटर, इसके अंदर भी क्या डाला आपने, वाटर, ठीक है। इसके अंदर आपने डाला एक आयरन पीस, लोहा, और इसके अंदर आपने क्या डाला, सॉल्ट। आप दोनों को हीट किया, हीट, इसको भी आपने किया हीट। इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ भी फर्क नहीं हुआ क्योंकि वो आयरन रॉड है, वो तो उसके अंदर डिसॉल्व हो ही नहीं सकता क्योंकि उसका मतलब वो डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। बाकी हीट, इसको सॉल्ट, इसके अंदर डिसॉल्व हो गया, तो सॉल्ट ने भी कौन सी शक्ल इख्तियार कर ली, दोनों कौन सी फॉर्म में चले गए, सॉल्ट भी लिक्विड हो गया और पानी तो कुछ से पहले से लिक्विड है। बाकी आयरन सॉलिड फॉर्म में है हीट करने के बाद भी, और पानी अभी भी लिक्विड में है। तो इस चीज को हम बेसिकली क्या कह सकते हैं, ये दोनों के लिए क्या है, डिफरेंट है। ये किसकी एग्जाम्पल है, ये हेटेरो की है, हेट्रोजीनियस। ये दोनों सेम है, ये होमोजीनियस की है। इनको बेसिकली हम सॉल्यूशन भी कहते हैं, होमोजीनियस को, और हेट्रोजीनियस को सस्पेंशन भी कहते हैं। हालांकि दोनों मिक्सचर है, मतलब एक मिक्सचर किस्म का बना रहे हैं,
लेकिन उन दिनों में बेसिकली फर्क यही होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स आपको ये आपस में फिजिकली, लेकिन इससे पहले मैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में आपको थोड़ा बताऊंगा। एलिमेंट्स जो है सिंगल टाइप ऑफ एटम से बनते हैं, जिसके सोडियम हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, लिथियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सॉरी कार्बन। इसके ऊपर इंशाल्लाह ब्रीफ वीडियो में आपको अगले टॉपिक में आएंगे, मैं आपको पूरा बताऊंगा इसके टाइप्स वगैरह के बारे में। और कंपाउंड, टू और मोर टाइप्स ऑफ एटम या दो एलिमेंट आपस में ज्वाइन करते हैं। सोडियम क्लोराइड को आप देख लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH, सोडियम क्लोराइड जो टेबल सॉल्ट हमारे घर पे यूज होता है, HCl जो हमारे डाइजेशन के अमल में है, NaOH जो कॉस्टिक सोडा है ये यूज होता है। कंपाउंड मतलब दो किस्म, जैसे सोडियम और क्लोराइड क्लोराइड मिलके। अब अगर आप देखें सोडियम और क्लोराइड को, सोडियम एक तेज किस्म का मेटल होता है, आप किसी पानी वगैरह गीले जगह पे आप इसको फेंक दे तो फौरन आग उठ जाएगी उस जगह पे, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल होता है ये। और बाकी क्लोरीन एक गैस होता है, जैसे मैंने आपको कहा था कि गटर्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है साफ करने के लिए, लेकिन अब जब आपस में ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, NaCl, टेबल सॉल्ट आपके पास बनता है। बाकी मैंने कहा फिजिकली सेपरेबल। अब इस मिसाल को ले लें आयरन और वाटर वाले को, और दूसरे में अब सॉल्ट और वाटर वाले को देख ले लें। ये दोनों किसके एग्जाम्पल है, ये है हेट्रो की, ये एक है होमो की, ये हो गया मिक्सचर। अब इसके अंदर के आप सेपरेट करना चाहें तो आयरन एक एलिमेंट है और सॉल्ट एक कंपाउंड है। तो मतलब इससे क्या जाहिर होता है कि इन दोनों का आपस में भी मतलब सेपरेबल मैटर के दोनों टाइप्स है, मिक्सचर और सब्सटेंस। बाकी इनको डिटेल में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैटर के बाकी जो लिंक्स होगा पिछले वीडियो का जो मैंने ब्रीफ पढ़ाया था उसका डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा इंशाल्लाह, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट में भी मैं कोशिश करूँगा ये मैं मतलब डाल दूँ। बाकी इसके बाद टॉपिक है एटम। एटम को एटम भी मैंने पढ़ा लिया है, उसको भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जो पिछले मैंने वीडियोस अपलोड किया उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूँ, और बाकी उसको प्लेलिस्ट में ऐड करूँ। तो फिर उसके बाद जो मज़ीद नए टॉपिक्स हैं तो हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो अच्छे स्टूडेंट, मैंने आपको लेक्चर तो पढ़ा दिया, लेकिन आपको एक सिंपल एक मैसेज समझाना था एक हवाले से आपकी रहनुमाई के लिए। देखो ये जो चार लेटर है ABCD, अगर आप इन चारों को गौर करें ना तो आपकी लाइफ इन चारों के ऊपर बहुत ज्यादा बेस करती है, इन चारों लेटर के। देखो ए को ले लो, ए क्या है, आफ्टर। बी क्या है, बर्थ। सी को भी छोड़ दें, आफ्टर बर्थ डेथ, डी डेथ, आफ्टर बर्थ टिल डेथ। सेंटेंस में नीचे लिख रहा हूं, आफ्टर बर्थ टिल डेथ। इसका मतलब क्या है, यू हैव अ पावर टू चूज, ये चॉइस, ये है हमारी जिंदगी का अमल। आफ्टर बर्थ, पैदा होने के बाद आपको चूज करना है कि आपको करना क्या है, अनटिल डेथ कम्स। जिंदगी तो एक हकीकत है, कुरान की आयत है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को ABCD के ऊपर बेस करें। आफ्टर बर्थ चूज कि आपको क्या करना है, आपको ज़िंदगी का मकसद क्या है। गोल कभी भी, जिस इंसान का गोल नहीं होता ना तो हमेशा भटकता रहता है। तो कोशिश कीजिए अपना एक गोल सेट कीजिए, अपने ऊपर मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कोई नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।